वोटों के ऊपर क्यों? वोट तो अब ऐसे ही खरीद लेते हैं लोग, पैसों से खरीद लेते हैं। कोई किसी को 500 दे दिया, किसी 200, वो कहते मेरे को वोट डाल दे, डाल जाते हैं जाके लोग। आज जो है, जो 10 लाख का वोट से जीत के आया है उसको भी एक वोट, और जो 6 लाख से जीत के आया है उसको भी एक ही वोट, और पार्लियामेंट में दोनों को मिला, वो दोनों के वोटों को बराबर मान करके और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो इनको जिताएंगे बहुत मेहनत से, और कितना वोट से, बहुत 100-150 वोट से। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सत्यदेव चौधरी एक नए विचार के साथ लोगों के यानी कि वोटों के बहुमत से सरकार बने, इस विचार के साथ चुनाव मैदान में हैं। और इस समय हम शास्त्री नगर में हैं, यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज ये सत्य बहुमत जो है गठबंधन की राजनीति का विरोध, ये क्या कहता है आपका कि अभी तक हम आज़ाद तो हो गए लेकिन समस्याएं जो आज़ादी के समय थी उस जस की तस हैं, थोड़ा सा सुधार भले ही हुआ? सुधार तो कुछ भी नहीं हुआ। सुधार क्या होना है? वोट आते हैं, बहुमत वाले जो भी आते हैं रैली करने, या जो खड़ा होता है इलेक्शन में, वो यही कहता है बस वोट डाल दो, वोट डाल दो, हाथ जोड़ता है, हाथ पैर पकड़ता है, पर कुछ नहीं, बाद में कोई नहीं पूछता। सांसदों का बहुमत है, उसको ही सत्य बहुमत पार्टी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति कहती है। वोटों के बहुमत से सरकार बने, आपको ये विचार कैसा लगा? वोटों के ऊपर क्यों? वोट तो अब ऐसे ही खरीद लेते हैं लोग, पैसों से खरीद लेते हैं। कोई किसी को 500 दे दिया, किसी 200, वो कहते मेरे को वोट डाल दे, डाल जाते हैं जाके लोग। पर उसके बाद कोई फायदा नहीं होता, ना तो सांसद आता है। अभी यहाँ पे हम शास्त्री नगर में रह रहे हैं 5 साल तक, तो अभी तक सांसद की हमने शक्ल नहीं देखी। और अब 2-1 महीने से आ रहा है, तो पार्कों का सुधार हो रहा है, गाय भैंसों को थोड़ा बंदिश रखी है कि रोटी ना डालें ताकि गाय भैंसे पार्क में ना आए, थोड़ा व्यायामशाला बन रही हैं। ये जो गठबंधन की राजनीति है, यानी कि सांसदों का बहुमत ही गठबंधन की राजनीति है। आपने कहा कि वोटों के बहुमत से सरकार बने, कैसे, क्या चांदनी चौक से इस बार सत्यदेव चौधरी जी हैं, क्या रोड मैप? सबसे बड़ा जो काम है, लोकतंत्र में जनता का राज होना चाहिए, इसलिए हमारा जो स्टेप है जनता से मुलाकात करना सबसे बड़ा काम है। उनकी समस्याओं को समझना, ये नहीं कि वोट लेते टाइम पर आ जाओ, पहले ही उनके पास जाके जनसंपर्क करना है। और जनता जितने ज़्यादा जागरूक हो जाएगी और जनता के वोट जिस व्यक्ति को ज़्यादा मिलेंगे तो उस व्यक्ति की कीमत भी उसी हिसाब से होना चाहिए। ये फिलॉसफी है सत्य बहुमत की, कि एक आदमी को 10 लाख आदमी ने वोट दिया तो उस आदमी की कीमत 10 लाख होना चाहिए। दूसरे आदमी को 6 लाख दिया तो उसकी कीमत 6 लाख की वोट की होनी चाहिए। ये नहीं कि 10 लाख वाला और 6 लाख वाला भी बराबर हो गया और दोनों को एक मान लिया। जो आज सरकार बनाते हैं वो क्या करते हैं कि आज जो है, जो 10 लाख का वोट से जीत के आया है उसको भी एक वोट, और जो 6 लाख से जीत के आया है उसको भी एक ही वोट, और पार्लियामेंट में दोनों को मिला, वो दोनों के वोटों को बराबर मान करके और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ये जो गंदगी हो गई है उसके कारण क्या हो रहा है कि जनता की उनको परवाह नहीं रही है। उनको किनकी परवाह है? जो आपने जिता के इसको बेच दिया उसकी, फिर उसको खरीदते रहते हैं और गठबंधन करके उनको अपना सरकार बना लेते हैं, और जनता को कोई पूछता ही नहीं है। तो आपके वोट की वैल्यू क्या हो गई? अरे भाई, आपने वोट दिया, उसको तो सरकार बनाई नहीं, बनाई किसने? जिसने उसको खरीद लिया, वो अपनी सरकार बना रहा है। तो ये खरीद फरोख्त की समस्याएं हैं, और आप लोगों के पास इसलिए आते भी नहीं हैं। तो आते नहीं तो आपकी सुनवाई क्यों करेंगे? और आपकी आज तक प्रजातंत्र क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि आप लोगों ने अंधभक्ति में वोट दिया, किसी ने आपको बेवकूफ़ बना दिया नारेबाजी करके धर्म के नाम पर, और फिर आपने उनको वोट दे दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात शर्मा जी ने ये कही है कि वोट की कीमत नहीं है, यानी कि वोटों को खरीदा जाता है सांसदों के रूप में, विधायकों के रूप में, और इसीलिए हमारा प्रजातंत्र भी कमजोर होता है। जी बहन जी बताइए, आपने ये पर्चा लिया हुआ है, सत्य बहुमत जब आएगा देश बदल जाएगा, इस विचार को कैसे देखती हैं आप? इनको जिताएंगे बहुत मेहनत से, और कितना वोट से, बहुत 100-150 वोट से हम जिताएंगे। इनको जिताएंगे तो जिताएंगे, कुछ भी हो जाए। चलिए, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ पर शास्त्री नगर में एक ओंकार भरी है कि इस बार सत्य बहुमत पार्टी को ही, सत्यदेव चौधरी को ही वो जिताएंगे, क्योंकि समाधान की राजनीति लेकर, नई राजनीतिक व्यवस्था लेकर वो आए हैं। जी बताइए बहन जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम भावना है। अच्छा भावना जी, बताइएगा कि ये जो समस्याएं हैं लगातार,
आप हर बार वोट देते हैं, लेकिन आपकी वोट की कीमत कुछ नहीं है। कभी आपको लगता है कि ये वोट क्यों दिया जाए और हम ऐसे को वोट दें जिसको हम वोट दें वो हमारा काम करे? सर यहाँ तो कोई नहीं करता, वोट तो सब देते हैं सोच समझ के ही, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी में कहीं गलत वोट डाल देते हैं बस, लेकिन उनकी वोट की कीमत नहीं मानी जाती। ऐसी जगह वोट कम करो कि जहाँ पे तुम्हारी सुनवाई हो, ऐसा मत करो जो आप कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आज हम लोग जैसे ही कर रहे हैं गलत। लेकिन अब तो आपके पास सत्यदेव चौधरी हैं, हाँ, सत्य बहुमत पार्टी। जिताएंगे सर हम, हमारे जितने अंडर में होंगे हम उससे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर को वोट दी जाए, बस इसके आगे कुछ नहीं। तो सत्य बहुमत को लेकर एक तरह से उम्मीद है, एक आशा है, एक नई ताजगी देने की बात राजनीति में सत्य बहुमत कह रही है। तो देखा कि किस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी, और मैं जब यहाँ पर बैठा था तो यहाँ पर ज़्यादातर किराएदार के मकान, और एक महिला ने बताया है कि यहाँ पर जुराबों के बनाने का काम होता है, उनकी कमाई है 13,000 रुपये, लेकिन किराया देना पड़ता है 10,000 रुपये। हम कामकाजी महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए क्या सरकार कर रही है, अगर आपको देखना है कि गठबंधन की राजनीति में किस तरह से यहाँ पर जीना दुश्वार हो रहा है, महंगाई के कारण, किराए के कारण, और पिस रहा है आम आदमी, लेकिन सरकार सुनहरी तस्वीर की बात करती है, बड़े बड़े दावे करती है। अगर कोई गठबंधन की राजनीति का हसर देखना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें सत्य बहुमत के साथ, और सच कहा है कि सत्य बहुमत जब आएगा देश बदल जाएगा, लेकिन ये आपके हाथ में है, आपके वोट के हाथ में है, क्योंकि जब आपके वोटों के बहुमत से सरकार बनेगी तभी ही आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आएगी, एक नई चमक आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहें सत्य बहुमत के साथ।